मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लीती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, 7 जहाज़ गिराए, तो फिर कौम को सेसिल चौधरी की भी याद आती है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म, अक़लियतों के साथ ज़्यादती करने वाले हर हाथ को रोका जाएगा और कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, यहाँ सबके हुकूक बराबर हैं। इस्लाम ने हमेशा मसावात, अदल, इंसाफ और बराबरी का सबक दिया। वज़ीर आज़म का वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अकीदत, कहा कौम मुसल्लह अफवाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, भारत के 7 जहाज गिराए और 8वें को शदीद नुकसान पहुंचा। कौम को सेसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम सुतून। मसीही बरादरी की पाक फ़ौज में नस्ल दर नस्ल खिदमात बाइस फ़ख्र करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने तकरीब में शरीक अफराद से मुलाकात की, मुल्क की तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। मुसल्लह अफवाज में मसीही बरादरी की खिदमात की तारीफ की। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत को भी उजागर किया। कहा पाकिस्तान की ताकत तनु, मुसावी मवाक़े और मुश्तरका आइनी इक़दार में है। ये इक़दार मजहब, ज़ात पात, रंग नस्ल से हटकर हैं। पाक फ़ौज की तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मुसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। कायद-ए-आज़म के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद करार दिया। ISPR के मुताबिक मसीही रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मसीही बरादरी ने पाक फ़ौज के कौमी दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद में किरदार को सराहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मुल्क भर में बाबाए कौम का यौम पैदाइश रिवायती जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कायद-ए-आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। ये इक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत है, बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी हिलाल इम्तियाज़ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिह ख्वानी की। मेहमानों ने किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिह ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हुकूमत को PTI से बातचीत न करने का मशवरा। बोले जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी, उनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। PTI के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला में बैठा शख्स आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं बल्कि सिफारती सतह पर भी शिकस्त दी। भारत को खुद पर बहुत गुरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दुनिया में भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम किया।
नेशन थियरी को वो हैमर करते रहे, जिस तरह आजकल कहते हैं ना कि नैरेटिव बनाने के लिए जरूरी होता है कि एक पॉइंट को आप हैमर करते रहें। एक असूल जो उन्होंने नहीं छोड़ा वो दो कौमी नजरिया था, दैट वाज द टू नेशन थियरी। और आज जब हम भारत के अंदर देखते हैं कि इस मॉडर्न डे एंड एज में भी हिंदुत्व इज ऑन द राइज, जहां पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब को नोचता है, तो वो सिर्फ एक खातून का नकाब नहीं नोचा गया, उसने तमाम मुसलमान खवातीन का नकाब नोचा, उनकी डिग्निटी को उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाकया हिंदुत्व नजरिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। ये महज एक खातून की बेहुरमती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खवातीन की तस्लील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम क़ायद के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा हिंदुत्व नजरिया आज कायद आज़म के दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। दो कौमी नजरिए पर कायद आज़म का गैर मुतज़लज़ल यकीन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। कायद आज़म ने वाले सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाकर तारीख में सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान हमारी शनाख्त और हमारा फ़ख्र है, एहसन इकबाल ने कहा। कायद आज़म की बदौलत आज 24 करोड़ अवाम आज़ादी के साथ अपने वतन में रह रहे हैं। आज़ादी की कदर पूछनी हो तो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें। भारत में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। कोई कौम इंतशार के साथ तरक्की नहीं कर सकती, मस्बत सोच और कौमियत चाहती ही कामयाबी की ज़मानत है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी नाकाबिले कबूल, पूरी कुव्वत से अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में क्रिसमसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अक़लियतों से नाइंसाफ़ी करने वालों से रियासत पूरे ज़ोर से टकराएगी। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से निपटेंगे। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी वो अक़लियतों से टक्कर ले। अक़लियतें गैर महफूज हों तो गलती हुकूमत की होगी। जो हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। जब तक वज़ीर आला हों किसी अक़लियती रुकन के साथ ज्यादती होगी तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाऊंगी। दुनिया को दिखाएंगे पंजाब के तमाम शहरी सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। कोशिश है अक़लियतों को तमाम हुकूक दिलाऊं। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लियतों को सर का ताज बनाया। अक़लियती बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। मरियम नवाज ने मसीही खानदानों में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए, कहा हम माइनॉरिटी कार्ड को 75,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। अर्ज़े पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 10 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन, 2 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज में खारजी रिंग का लीडर दिलावर भी शामिल। हलाक खारजी दिलावर दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द दिलावर इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 ख्वारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अमरीकी मैगजीन दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशावराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। इस साल पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमाया
बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $730 मिलियन के 2 मंसूबों पर दस्तखत हुए। $330 मिलियन मालियत का सेकेंड पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट और सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन का $400 मिलियन का प्रोग्राम शामिल। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर हुमैद करीम ने ADB की मुसलसल मुआवनत को सराहा। कहा, ट्रांसमिशन मंसूबा आने वाले पन बिजली के मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की तरसील को मुमकिन बनाएगा। ADB की कंट्री डायरेक्टर इमाफान ने हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत अज़्म को सराहा। तवानाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में ट्रांसमिशन मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने फाइनेंसिंग को मौसर तौर पर इस्तेमाल करने, मंसूबों की कामयाब और बरवक्त तकमील के लिए अज़्म का इजहार किया। PTI का मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल करना मुस्बत इक़दाम। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबे बनाए जाएं। हमने हमेशा आज़ादी इज़हार हक़ का साथ दिया। हक़ के लिए एहतजाज करना हर किसी का हक़ है।